वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सिविल सर्विसेज के लिए पेपर 1 के लिए हम लोग सेट वाइज हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। ओके, तो अभी तक जो है 6 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है और इन 6 सेट में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हुआ है और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो वैदिक पीरियड के हैं। 2 सेट और लगेगा इंक्लूडिंग दिस वन, तो इसके साथ वैदिक पीरियड भी खत्म हो जाएगा। चूँकि वैदिक पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, तो ये जो है 7th सेट है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखते हुए चलिए ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस सेट के जो क्वेश्चन हैं उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। ये जो आप देख रहे हैं शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, ये जो है ये वेदांग के अंदर ही आता है। 6 ऐसे वेदांग माने जाते हैं। एक तो शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद है। इसके अलावे ज्योतिष हो गया, ज्योतिषी हो गया, ज्योतिष और व्याकरण। ओके, तो टोटल 6 हैं। अब इसमें क्या है, शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से जुड़ा हुआ है, कल्पसूत्र ये कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, निरुक्त जो है ये भाषा शास्त्र से जुड़ा हुआ है और छंद जो है ये छंद शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जब आप मगध पढ़ेंगे तो उसी में महापद्मनंद की जानकारी आपको मिलेगी नंदवंश में, और उन्हीं के टाइम के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि। इन्होंने ही लिखा है अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहली पुस्तक है। ओके, सिर्फ व्याकरण ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इस पुस्तक पर टीका लिखने वाले, इस पर टीका मतलब होता है शॉर्ट में सारांश आप समझ सकते हैं, या फिर उसकी व्याख्या करने वाले। तो ये जो है लिखने वाले कौन है, ये पतंजलि हैं, और पतंजलि ने जिस पुस्तक को लिखा है उसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य। ओके, और पतंजलि जो है ये शुंग काल के, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, ऑप्शन ए जो है मनुस्मृति ये इसका सही आंसर है। सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड, हिंदू कानून से रिलेटेड ये पुस्तक है मनुस्मृति। ऋषि मनु के द्वारा इससे लिखा गया है। ओके, देखिए वैदिक जो ग्रंथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है श्रुति ग्रंथ, एक होता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ वो होता है जो याद करके लिखा गया चीज़ है, मतलब वो बहुत समय से याद किया हुआ है, तो इसमें त्रुटि पाया जा सकता है। लेकिन जो श्रुति ग्रंथ होता है वो उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ईश्वर से ऋषि मुनियों को ट्रांसफ़र किया गया ज्ञान है। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मनु स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ओके, और इसमें जो है 24,000 श्लोक हैं। ये संस्कृत में ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ओके, रामायण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण। टोटल 18 पुराण है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और प्राचीनतम पुराण जो है ये मत्स्य पुराण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी के बारे में किया गया है, लेकिन पवित्र नदी की बात की जाए तो ये सरस्वती नदी को माना गया है। ओके, अभी ये विलुप्त हो चुकी है। एक्चुअली जो सतलज नदी है, एक सतलज नदी हो गया, और ये जो है सिंधु नदी का सहायक है। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी जो है, जो गंगा नदी का सहायक है, तो इसी के बीच ये बहती थी। हिमालय से निकलकर अरब सागर में ये गिरती थी, बहुत ही बड़ी नदी थी। अब ये विलुप्त हो चुकी है रास्ता बदलने के कारण, या बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसके कारण। ओके, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो अभी का घग्गर नदी है वो इसी का ही पार्ट है। ओके, तो सरस्वती जो है इसको नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है। नदीतमा मतलब नदियों की माता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई क्या थी? सबसे पहले कुल, इसको आप लोग परिवार भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद मतलब कुल को मिलाकर ग्राम बनता है, और ग्राम को मिलाकर विस बनता है, विस को मिलाकर जन बनता है। ठीक है, तो इसका जो हेड हो गया ग्रामिणी, इसका हेड हो गया विस्पति, और जन का हेड हो गया राजन। ओके, तो सबसे जो बेसिक यूनिट है, जो आधारभूत इकाई है, वो कुल है। ऑप्शन ए कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। देखिए, एक तो आपका 1500 से 1000 का पीरियड है, तो इसमें जो प्रमुख देवता हैं, प्रधान देवता जो हैं, वो हैं इंद्र। और वही अगर हम लोग उत्तर वैदिक की बात करेंगे, मतलब 1000 BC के बाद, तो ये हो जाते हैं प्रजापति, ब्रह्मा भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के बारे में बोला जा रहा है। तो 250 सूक्तों के साथ इंद्र देवता का वर्णन किया गया, इंद्र भगवान का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए इंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये जो अथर्ववेद में सभा और समिति, मैंने बताया था सभा, समिति और विदत, ये 3 इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं। जो सभा है इसमें इम्पोर्टेंट लोग, वीआईपी लोग आप कह सकते हैं, तो वीआईपी लोग या फिर इम्पोर्टेंट पर्सन इसमें रहते थे। समिति सभी तरह के लोग, मतलब कि कॉमन पीपल इसमें रहते थे। और विदत जो थे, विदत में क्या था कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिन्हें अनुभव है, वो इसमें रहते थे। ओके, तो सभा, समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसीलिए इसमें यह भी कहा गया है कि सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, सभा को। तो ऑप्शन डी अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है, उपवेद है। तो ये शायद क्वेश्चन हो चुका था, फिर भी देख लेते हम लोग। यहाँ पर आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का है। गंधर्ववेद जो है ये सामवेद का है। और अर्थशास्त्र या फिर शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद का है। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराई में शामिल किया गया है? नारी को मदिरा या फिर पासा इत्यादि के साथ जो कंपेयर किया गया है, ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, तो ये मैत्रायणी संहिता में शामिल किया गया है। इसमें इसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि वैदिक पीरियड जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? देखिए, ऋग्वेदिक की बात करें, अगर ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, मतलब कि 1500 से 1000 BC, तो इसमें प्रमुख कौन थे? मैंने बताया था इंद्र। और वही अगर 1000 BC के बाद की बात करें तो प्रमुख कौन हो जाते हैं? प्रजापति या फिर ब्रह्मा। तो ऑप्शन ए प्रजापति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है। यज्ञ का टाइप है और उसका मतलब क्या है? राजसूय यज्ञ, जब कोई नया राजा बनता था, मतलब राजा है उसका बेटा बन रहा है राजा, तो राज्य के सिंहरोहण कह सकते हैं। ठीक है, सिंहासन रोहन या सिंहरोहण, सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है ये। ऑप्शन मतलब पॉइंट ए का 1 हो गया। अश्वमेघ यज्ञ, ये क्या है कि राजा जो है अपने इनका जो भी क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए इस यज्ञ को करते थे। इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहाँ तक जाएगा, अगर कोई उसके सामने आता है, घोड़ा को पास होने देता, मतलब कि वो जो है राजा के कमांड को मान रहा है, उसकी आज्ञा को मान रहा है, घोड़ा आगे बढ़ा, वो एरिया हो गया राजा का। लेकिन अगर कोई विरोध करता है तो राजा के साथ उसका युद्ध होता था। तो इस तरह से फाइनली ये भी कहा जाता है कि जब घोड़ा वापस आता था तो उसकी बलि भी दी जाती थी इस यज्ञ में। ओके, तो ये है अश्वमेघ यज्ञ। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन बी का 2 हो गया, मतलब पॉइंट बी का 2 हो गया। वाजपेयी यज्ञ, ये शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। सी का 3। अग्निशोष्टम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाता था इसमें।
साथ ही साथ सोमरस का भी पान किया जाता था। तो डी का 4 हो गया, 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मैचिंग ही है, इसमें नदियों का नाम है ऋग्वैदिक काल में और आधुनिक नाम है। तो परुसनी जो है ये इसका अभी जो आधुनिक नाम है वो रावी है, मतलब 1 हो गया, ठीक है, रावी। सतुद्री जो है ये सतलज है इसका। अस्कनी इसका चिनाब नदी हो गया और विपाशा जो है ये ब्यास नदी हो गया, डी का 4। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। स्टार्टिंग होता है गर्भाधान से, ओके, और लास्ट जो है 16, इसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि, अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। जस्ट इसके पहले का जो है ये विवाह है, विवाह के बाद लास्ट संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि आता है। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट है मैचिंग ही है, विवाह का टाइप दिया हुआ है और उसका मतलब क्या है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह जो अभी इंडिया में फेमस है, मतलब कि सेम कास्ट सेम वर्ण में जो विवाह होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह। तो ए का हो गया 1, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, इसमें जो पुरोहित या फिर जो ऋषि यज्ञ कराते हैं, ऋषि नहीं कह सकते हैं, जो पुरोहित यज्ञ कराते हैं, तो उन्हीं को दान में जो कन्या दिया जा रहा है उन्हीं के साथ विवाह किया जाता है। ओके, तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, बी का 2 हो गया। आर्स विवाह, ये कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है। ओके, मतलब कन्या के साथ विवाह किया जाएगा और कन्या के बदले जो पुरुष है वो क्या है कि एक जोड़ी गाय और बैल देगा लड़की पक्ष को। तो ये हो गया 3। फोर्थ क्या है, प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या है कि बिना दहेज का विवाह किया जाता है, ऑप्शन डी। तो 1 2 3 4, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ये मैंने 4 का, डी का 4। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह का ही टाइप है। नेक्स्ट ये 4 4 8 विवाह हो गए। इस तरह से एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया विवाह का। इसमें गंधर्व विवाह फेमस है, जो प्रेम विवाह है उसको गंधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ए का 1 हो गया। असुर विवाह, असुर या फिर असुर विवाह, तो इसमें क्या है कि जब युद्ध होता है तो राजा को पराजित किया गया या फिर कन्या को अपहरण कर लिया गया और फिर उसके बाद कन्या से जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं असुर विवाह। तो 2 हो गया इसका। राक्षस विवाह, इसमें क्या है, सॉरी ए का 1 है और बी का असुर विवाह में क्या है कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। ओके, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो है असुर विवाह कहलाता है। तो 2 हो गया। और राक्षस विवाह में क्या होता है कि युद्ध में राजा को पराजित करके कन्या के साथ विवाह किया जाता है या फिर कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। तो सी का हो गया 3। और पैशाच विवाह में क्या है कि सोई हुई व्यवस्था में कन्या को गुमराह कर या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मातृ ऋण। ओके, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। देखिए 2 है, एक आपका ऋग्वैदिक है, ओके, और एक है लेटर वैदिक। तो इसमें जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है गैरुवर्णी मृद भांड, और इसमें लेटर वैदिक में PGW पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड, ये इंपॉर्टेंट। मृदभांड आप जानते हैं कि जो मिट्टी है पका देने के बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं मृदभांड। ओके, तो ये टाइप है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल जो है इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे संबंधित जो मृदभांड है वो क्या है, गैरुवर्णी मृदभांड। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट उसका दूसरा वाला है, मतलब उत्तर वैदिक काल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड PGW। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान से ये जो है प्राप्त हुआ है, किस स्थान के उत्खनन से ये जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो है भगवानपुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10वां मंडल जो है
इसमें पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है और इसी में ही विवाह सूक्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, 85 जो श्लोक है इसी में विवाह सूक्त है, तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य मतलब कि जिसको नहीं मारा जाए, वध योग्य नहीं, इस शब्द का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है, ऑप्शन बी गाय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग करना है, किसका क्या मतलब है, तो संग्रहित जो है इसका मतलब होता है कोषाध्यक्ष। इसके बारे में आप ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मौर्य काल में। ओके, भागदूत जो है मतलब संग्रहित का मतलब कोषाध्यक्ष नहीं होता, संग्रहित का मतलब हो जाता है कर संग्रहकर्ता उस समय मौर्य काल में, लेकिन यहाँ पर संग्रहकर्ता जो है भागदूत हो जाएगा, मतलब ये भागदूत का क्या हो जाएगा, कर संग्रहकर्ता। ओके, छठा छत्र ये प्रतिहारी हो गया, सॉरी ये हो गया पासे के खेल में राजा का सहायक, और अक्षवाप में हो गया ये राजा प्रसाद मतलब किला का जो रक्षक है, तो 1 2 3 4 ही हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। रीत, इसको आप ऐसे समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में या फिर इस यूनिवर्स में उसे ही हम लोग रीत बोलते हैं, प्राकृतिक संतुलन। तो इसको स्थापित करने के कारण जो है ये वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ओके, 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक सेट और इसमें आएगा, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, कुछ हैं इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम लोग इसके आगे के बाद के चैप्टर कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री के। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में, धन्यवाद।